नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय। हम सब सर्वनाम शब्द पढ़ रहे थे। सर्वनाम शब्दों में हमने अस्मत्, युष्मत्, भवत् और एतत् शब्दों के बारे में जाना और अभ्यास किया। आज के इस पाठ में हम तत् शब्द के बारे में जानेंगे। जो एतत् शब्द था उसका अभिप्राय भी यह था जो समीप के अर्थ में प्रयोग होता है, और जो तत् शब्द है वह दूर के अर्थ में प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है वह। तो हम तत् शब्द के तीनों लिंगों में प्रयोग के बारे में आज हम जानेंगे। इनके शब्द रूप का आज हम अभ्यास करेंगे, जिसे हम रटन अभ्यास कहते हैं। इन शब्दों को हम अच्छे से याद करेंगे। पहले मैं आपको एक बार इनको पढ़कर सुनाऊंगा। इसके बाद हम एक वचन स्तंभ, द्विवचन स्तंभ और बहुवचन स्तंभ के अनुसार इसका अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं। तत् शब्द पुल्लिंग शब्द। याद रहे, तत् शब्द एक सर्वनाम शब्द है और यह तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। जो पुल्लिंग के जैसे रूप हैं, वैसे के वैसे ही रूप नपुंसकलिंग में भी चलते हैं। केवल नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में रूप परिवर्तन होता है। इसके बाद तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक यथावत रूप रहते हैं। इसका मतलब आपको याद केवल दो रूप याद करने हैं, इससे आपका तीनों को काम चलने वाला है। तो आइए तत् शब्द हम याद करते हैं। तत् शब्द एक सर्वनाम शब्द है जिसे हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। आइए बिना किसी देरी के हम तत् शब्द की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका। आइए आप मेरे साथ बोलें। तत् शब्द पुल्लिंग शब्द का जिसे हम अभ्यास कर रहे हैं। सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तहि, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः पंचमी, तस्य, तयोः, तेषां षष्ठी, तस्मिन्, तयोः, तेषु सप्तमी। ये तो था तत् शब्द पुल्लिंग शब्द। साथ के साथ ही हम नपुंसकलिंग शब्द भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम एक वचन स्तंभ और द्विवचन स्तंभ और बहुवचन स्तंभ का अभ्यास करेंगे और मैं उनका अर्थ भी आपको साथ में बताता हुआ चलूंगा। तो देखिए, जो नपुंसकलिंग शब्द है उसमें केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में अर्थ परिवर्तन, रूप परिवर्तन होता है। वह है तत्, ते, तानि प्रथमा, तत्, ते, तानि द्वितीया। उसके बाद यथावत रूप रहने वाले हैं किसके जैसे, जैसा पुल्लिंग में था। तेन, ताभ्याम, तैहि तृतीया, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः पंचमी, तस्य, तयो, तेषां षष्ठी, तस्मिन्, तयो, तेषु सप्तमी। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। ये आपको याद रखना है। आपको मैं इसका अर्थ बता देता हूं पहले। सह यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब, तम यानी उसको, तौ यानी उन दोनों को, तान उन सबको, तेन उसके द्वारा, ताभ्याम उन दोनों के द्वारा, तई उन सबके द्वारा, तस्मै उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, तेभ्यः उन सभी के लिए, तस्मात् उससे, ताभ्याम उन दोनों से, तेभ्यः उन सभी से, तस्य उसका, तयो उन दोनों का, तेषां उन सबका, तस्मिन् उसमें, तयोः उन दोनों में, तेषु उन सभी। इसी प्रकार पुल्लिंग में भी यही अर्थ होगा, नपुंसकलिंग में भी यही अर्थ होगा, स्त्रीलिंग में भी यही अर्थ होगा। आइए, अर्थ आपने जान लिया है। अब हम इनका एक वचन स्तंभ, द्विवचन स्तंभ और बहुवचन स्तंभ का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्दों का अभ्यास करते हैं। तत् शब्द पुल्लिंग शब्द जो वह के अर्थ में प्रयोग में आता है। एक वचन स्तंभ हम बोलने वाले हैं। सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्। दोबारा बोलता हूं मैं। सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। ये तो था एक वचन स्तंभ प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक। अब हम इसी को एक वचन स्तंभ को सप्तमी विभक्ति से प्रथमा विभक्ति तक विपरीत क्रम में भी बोलेंगे। तो देखिए, तस्मिन्, तस्य, तस्मात्, तस्मै, तेन, तम, सह। आइए अब द्विवचन स्तंभ का अभ्यास करते हैं। द्विवचन स्तंभ प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक हम इसमें बोलेंगे। याद रहे दोस्तों, इसमें संबोधन नहीं होता है। आइए, तौ, तौ, ताभ्याम, 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 तयोः, तयोः। द्विवचन स्तंभ हर शब्द रूप की जैसे ये भी सरल है। प्रथमा विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, समान समान रूप है। तौ, तौ। और इसी के बाद द्विवचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन और पंचमी विभक्ति द्विवचन, समान रूप है। ताभ्याम, ताभ्याम, ताभ्याम। उसी प्रकार षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, तयो, तयोः, समान रूप है। तो एक बार फिर हम दोबारा बोलेंगे। तौ, तौ, ताभ्याम, 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 तयोः, तयोः। अब हम इसको विपरीत क्रम में बोलेंगे। सप्तमी विभक्ति से लेकर प्रथमा विभक्ति तक हम इसको बोलने का अभ्यास करेंगे। आइए मेरे साथ आप बोलिए। तयोः, तयोः, ताभ्याम, 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 तौ, तौ।
तो ये आपने द्विवचन स्तंभ जाना तत्शब्द पुल्लिंग का। अब हम इस तत्शब्द पुल्लिंग का बहुवचन स्तंभ का प्रयोग जानते हैं। आइए देखिए, आप मेरे साथ इसका अभ्यास कीजिए, वाचन कीजिए आप भी। जब आप वाचन करेंगे तभी आपकी जिह्वा पर आएगा। जब कोई शब्द जिह्वा पर आ जाता है तो कहा जाता है कि जब सरस्वती मुख पर आ जाती है तो वो हमेशा स्थायी रूप से रहती है, इसलिए जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपका अभ्यास नहीं होगा। और भाषा का तो पहला सिद्धांत यही है, अभ्यास से ही भाषा आती है। बोलने पर ही वह स्थायी रूप से आपकी जिह्वा पर निवास करने वाली है, इसलिए आप बोलने में हिचकिचाए नहीं। आप मेरे साथ बोले ते, तान, ताही, तेभ्यः, तेभ्यः, तेषां, तेषु। इसी को हम सप्तमी से प्रथमा विभक्ति तक बोलने वाले हैं बहुवचन स्तंभ को विपरीत क्रम में। तो आइए देखते हैं, तेषु, तेषां, तेभ्यः, तेभ्यः, तैहि, तान, ते। तो यह आपने पुल्लिंग रूप का अभ्यास किया तत्शब्द का, एक वचन स्तंभ, द्विवचन स्तंभ और बहुवचन स्तंभ का सीधे क्रम में और विपरीत क्रम में, दोनों क्रम में आपने इसका अभ्यास किया। और नपुंसकलिंग जो रूप है वो भी बिल्कुल इनके जैसे ही है जो आप देख रहे हैं। तत्ते तानी प्रथमा विभक्ति में है और द्वितीय विभक्ति में भी वही रूप है, तत्ते तानी। उसके बाद जैसा पुल्लिंग में है वस्तुतः वैसा का वैसा ही आपको पुल्लिंग ही नपुंसकलिंग में प्रयोग करना है। तो इसलिए दोनों का अभ्यास आपने साथ में कर लिया है, यहाँ पर दोनों की अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, एक का अभ्यास आपके लिए पर्याप्त है। आइए अब हम तत्शब्द स्त्रीलिंग की तरफ चलते हैं, जिसका अर्थ भी वही है, वो केवल स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयोग होता है शब्द, ये आपको याद रखना है। तो आइए बिना किसी देरी के हम इसका भी अभ्यास करते हैं। पहले हम इसका सामूहिक अभ्यास करते हैं, फिर इसके बाद हम एक वचन स्तंभ, द्विवचन स्तंभ और बहुवचन स्तंभ जैसा हमने पीछे किया है वैसा ही इनका भी हम अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ आप अभ्यास करें। सा, ते, ताः प्रथमा, ताम, ते, ताः द्वितीया, तया, ताभ्यां, ताभिः तृतीया, तस्यै, ताभ्यां, ताभ्यः चतुर्थी, तस्याः, ताभ्यां, ताभ्यः पंचमी, तस्याः, तयोः, तासां षष्ठी, तस्यां, तयोः, तासु सप्तमी। ये आपने स्त्रीलिंग के प्रयोग को जाना, स्त्रीलिंग प्रयोग का आपने सामूहिक अभ्यास किया जो परंपरागत तरीके से हम बोलते हैं, जैसा हम सब लोगों को अभ्यास है। इस प्रकार से तो आपको हमेशा याद रखना ही है, लेकिन ये हमेशा याद रहे इसके लिए हम एक वचन स्तंभ, द्विवचन स्तंभ और बहुवचन स्तंभ का भी अभ्यास हर वीडियो में करते हुए आ रहे हैं। तो इस वीडियो में भी इसका अभ्यास करेंगे। आइए तो हम आपको यहाँ पर पहले एक वचन स्तंभ का अभ्यास करवाते हैं, फिर द्विवचन का, फिर बहुवचन का। इसका अर्थ मैंने आपको पहले बता दिया है पुल्लिंग में, वही अर्थ यहाँ पर रहने वाला है। आइए फिर इसका जो वाक्य प्रयोग है, ये जब हम कारक पढ़ेंगे तो कारक में मैं आपको इनके वाक्य प्रयोग के बारे में भी बताने वाला हूँ। और यदि आप संस्कृत बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल के वीडियो देख सकते हैं। संस्कृत संभाषण के हमने वहां वीडियो डाले हैं। और इससे पहले यदि आपने सर्वनाम शब्दों का परिचय नहीं देखा है तो आप सर्वनाम शब्दों के परिचय को जरूर देखें, जब भी आपको ये शब्द समझने में आएंगे। और बाकी अस्मत्, युष्मत्, भवत् शब्द, एतत् शब्दों के बारे में भी आप पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो आइए साथ में पहले अभ्यास करते हैं। हमने सामूहिक अभ्यास किया, अब हम एक वचन स्तंभ का अभ्यास करते हैं। सा, ताम, तया, तस्यै, तस्याः, तस्याः, तस्यां। बड़ा सरल। अब इसी को सप्तमी से एक वचन तक हम बोलने वाले हैं विपरीत क्रम में। तो देखिए, तस्यां, तस्याः, तस्याः, तस्यै, तया, ताम, सा। अब हम द्विवचन स्तंभ का अभ्यास करेंगे। द्विवचन स्तंभ आपके सामने है। ते, ते, ताभ्यां, 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 तयोः, तयोः। द्विवचन स्तंभ बहुत सरल अस्ति। ते, ते, ताभ्यां, 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 तयोः, तयोः। यदि आप इस प्रकार से याद करेंगे तो आपको सरल लगेगा, है ना। इस प्रकार से आप इसको याद करें तो ये बड़ा वैज्ञानिक क्रम है, इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं और जीवन भर आपको ये याद रहने वाला है। ये ऐसा आपका मेरा दावा है। आप कमेंट बॉक्स में लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। वापिस मैं इसको विपरीत क्रम से बोलता हूँ। नीचे से सप्तमी से एक वचन तक हम द्विवचन स्तंभ को बोलते हैं। तयोः, तयोः, ताभ्यां, 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 ते, ते। आइए अब बहुवचन स्तंभ का अभ्यास करते हैं। ताः, ताः, ताभिः, ताभ्यः, ताभ्यः, तासां, तासु। इसी का हम विपरीत क्रम में अभ्यास करते हैं। सप्तमी विभक्ति से लेकर एक वचन तक हम, एक प्रथमा विभक्ति तक हम बहुवचन को बोलते हैं। आप भी मेरे साथ बोलें। तासु, तासां, ताभ्यः, ताभ्यः, ताभिः, ताः, ताः। इस प्रकार से आपने आज इस वीडियो में तत्शब्द के बारे में जाना। तत्शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द के बारे में जाना। तत्शब्द सर्वनाम शब्द है, यह वह के अर्थ में प्रयोग होता है
आप इसे अच्छे से याद करें। ये सब प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है और विद्यालय की सभी पाठ्य पुस्तकों में कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पाठ्य पुस्तकों में भी ये विषय है और सभी प्रकार की शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। यदि आपको याद है तो वहां विभक्ति से ही प्रश्न किया जाता है, तत्शब्द का सप्तमी द्विवचन बताइए। तो केवल ऐसा पूछा जाता है। यदि आपको याद है तो आप बिल्कुल सही लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने आज तत्शब्द के बारे में जाना। आगे आने वाले वीडियो में भी आप सभी सर्वनाम शब्दों को जानने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। फिर मिलेंगे। नमो नमः।